नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज आपके लिए जो है मैं इंडियन जीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अब तक एचपीपीएससी पेपर 1 में पूछ ली हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो है पीजीटी फिजिक्स, हिंदी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, रिसर्च ऑफिसर, एई का पेपर हो गया है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का पेपर हो गया। तो उन सबसे जो है मैंने इंडियन जीके के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे जाना, एचपी एग्जाम अफेयर्स लिखना और वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। कुछ 24,000 बच्चे वहाँ पर हमसे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के जो है क्वेश्चन अब एचपीपीएससी पूछ रहा है। क्योंकि अगर आपने पेपर दिया होगा तो उसमें आपको पता है पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर है, मगर 70 से 80% जो बच्चे हैं वो पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को भी देखते हैं। वीडियो में थोड़ा आपको जो है मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि पेपर 1 को जो है आपने कैसे टैकल करना है। आप सभी को पता है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 15 एचपी जीके के, 15 में जो है इंडियन जीके और करंट अफेयर मिक्स होगा, फिर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पीडीएफ में सारे ही क्वेश्चन अब तक इंडियन जीके के डाल दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, विच फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो भारतीय संविधान का कौन सा निम्नलिखित अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में, इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 51 ए में। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये आर्टिकल 51 ए में जो है दे रखी है। तो 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें समझना 2-3 क्वेश्चन ईजी पूछेंगे और बाकी ऐसे पूछेंगे कि आपने शायद ही पढ़े होंगे, क्योंकि जो है लेवल काफ़ी हार्ड करने की कोशिश की इन्होंने। करंट के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं कि 2-2 3-3 साल पुराना जो है करंट अफेयर पूछ रहे हैं, ताकि आप इजीली इन क्वेश्चन को ना कर पाओ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, द 7th इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। तो भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। तो देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो भारत है उसकी 7वीं जो है आर्थिक जनगणना कब हुई है। तो ऑप्शन भी दे रखे हैं 2020, 21, 19 या 18। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2019। तो 2019 में जो है 7th इकोनॉमिक सेंसस हुए हैं। सबसे पहला कब हुआ था, सबसे पहला जो है 1977 में हुआ, फिर 1980 में हुआ, फिर 1990 में हुआ, फिर 1998, फिर 2005 और फिर 2013। तो 6 पहले हो गए थे, जो 7वां हुआ वो 2019 में हुआ। ठीक है, भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना जो है 2019 में हुई है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो इजीली जो है बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते थे। थर्ड देखिए, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ 4 स्टेटमेंट आपको दी है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है इस योजना के बारे में। योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसमें क्या है, इट प्रोवाइड्स 1.25 लाख पर यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन पक्का हाउस इन प्लेन एरिया। सेकंड में बोल रहा है इट प्रोवाइड्स 1.30 लाख पर यूनिट इन द हिली एरियाज। फिर बोल रहा है द मिनिमम साइज ऑफ द हाउस इज 20 स्क्वायर मीटर। फिर बोल रहा है लास्ट में द मिनिमम साइज ऑफ हाउस इज 30 स्क्वायर मीटर। तो इसमें सही क्या है, ठीक है, आपको बतानी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसमें क्या होता है, इसमें 1,30,000 रुपये जो हैं दिए जाते हैं। ठीक है, पक्का घर बनाने के लिए जो है 1,30,000 हिली एरियाज़ में दिए जाते हैं। ठीक है, हिली एरियाज़ में 1,30,000 देते हैं और जो नॉन हिली होते हैं वहाँ पर 1,20,000 दिए जाते हैं। ठीक है, तो हिली एरियाज़ में जैसे 1,30,000 दे रहे हैं, तो इसमें से जो 90% है वो जो यूनियन है वो जो है बॉन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी, और उसमें 10% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, 1,30,000 में 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो कितना दिया जाता है, 1,30,000 जो है हिली एरियाज़ में दिया जाता है पक्का घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में क्या सही था, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही है। फोर्थ देखते हैं, द वांगड़ा डांस फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो वांगला नृत्य है ये कौन से जो है राज्य से संबंधित है, आपको बताना है। तो बताइए जो वांगला डांस है ये कहाँ का है, झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, महाराष्ट्र का है या मेघालय का है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है मेघालय। तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये आपसे पूछा रहा है वांगला डांस कहाँ का है, तो ये है मेघालय का। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो जो लेवल है क्वेश्चन का वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। फिफ्थ देखिए, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इंडिया विच एस्टेब्लिश द
इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत के उस राज्य की पहचान कीजिए जिसने पहली बार लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। अब ये तो पता होना चाहिए, अगर आप जो है जीके पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा जो स्टेट है वहाँ पर लोकायुक्ता होते हैं। अगर पूरा यूनियन में देखिए, सेंटर में देखिए तो क्या होगा, लोकपाल होगा, ठीक है। सेंटर में लोकपाल होता है और हर स्टेट में जो है एक लोकायुक्ता होता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके खिलाफ कोई जो है करप्शन के चार्जेस है, तो वही जो है यहाँ पर हैंडल करते हैं। तो लोकायुक्ता जो है फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे पहले जो है लोकायुक्ता का जो है कॉन्सेप्ट आया। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे आप, जब ये लोकायुक्ता जो एक्ट था, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट, तब उस टाइम जो है ये थोड़ा चर्चा में रहा था। तो महाराष्ट्र जो है पहली जो है स्टेट थी इंडिया के जिसने लोकायुक्ता को जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। सिक्स देखिए, इन विच फॉलोइंग माउंटेन रेंज द थालघाट गैप इज सिचुएटेड। तो निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से थालघाट खाई जो है कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट में है, द अरावलीज में है, नीलगिरी में है, या धौलाधार रेंज में है। तो आपको बताना है ये जो थालघाट गैप है, थालघाट खाई है, ये कहाँ पर है। सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का जो राइट आंसर है वो है वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया है कि थालघाट गैप जो है कहाँ पर है, तो ये है वेस्टर्न घाट्स में। अगर आपने जो है HPPSC पेपर 1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेना होगा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। जो है मैंने उसमें 10 लेटेस्ट पैटर्न पे जो है मॉक टेस्ट दे रखे हैं। अभी जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं वो उसमें ऐड करके, जो आगे होंगे वो भी उसमें ऐड होते रहेंगे। पेपर 1 के हिमाचल जी के आपको डिस्क्रिप्टिव और MCQ दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएगा। एक साल का करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, इंडियन जीके, हर एक चीज़ जो है उसमें हमने कवर कर रखी है। तो अगर किसी ने भी पेपर 1 का स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सोसाइटी विच वॉज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर बोल रहा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्न में से किस समाज की जो है खोज की गई थी, उसकी पहचान कीजिए। अब ये भी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन ईजी है जो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने, क्योंकि 35% नंबर लेने जो फ्री के मिल रहे हैं वो तो गलत करने ही नहीं करने। हिमाचल जीके में भी ऐसा है, 2-3 क्वेश्चन ईजी डालेंगे, बाकी जो है टफ डालेंगे। इंडियन जीके में भी वैसा ही कर रहे हैं। तो ये आपकी ईजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, आप सबको पता है कौन थे, ये महात्मा गांधी के जो है पॉलिटिकल गुरु भी थे। इन्होंने कौन सी सोसाइटी को जो है फॉर्म किया था, वो थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर आपने लूसेंट की इंडियन जीके की बुक पढ़ी होगी, वहाँ पर हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा, जो गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने कौन सी सोसाइटी फॉर्म की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखिए, आपको बताना है कौन सी जो है करेक्ट है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे अंडमान निकोबार आइसलैंड आर इन अरेबियन सी। अब अरेबियन सी कहाँ है, अरेबियन यहाँ पर है और आपका जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इस साइड है, ठीक है। अगर ये भारत का मैप है तो बे ऑफ बंगाल आपका इस साइड पड़ा और अरेबियन सी इस साइड पड़ा। तो अंडमान निकोबार कहाँ है, अंडमान निकोबार तो यहाँ पर पड़ता है। अगर आप मैप में देखोगे तो ये बे ऑफ बंगाल में, तो पहली स्टेटमेंट तो यहाँ गलत होगी। फिर बोल रहा है लक्षद्वीप आइसलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि अरेबियन सी में है, तो लक्षद्वीप आइलैंड वाला ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर बोल रहा है लक्षद्वीप हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो जो लक्षद्वीप है वहाँ पर क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स है, नहीं। लक्षद्वीप में टोटल 36 ही जो है आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो हाँ, जो अंडमान निकोबार है वहाँ 500 से भी ज़्यादा जो है आपके आइलैंड मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले अंडमान निकोबार की पोजीशन गलत दे रखी है, लक्षद्वीप की जो है उल्टी दे रखी है दोनों में पोजीशन। लक्षद्वीप में टोटल 36 जो है आइलैंड्स है और अंडमान निकोबार में 500 से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है सही है, ठीक है। डी में ही बोल रखा था कि अंडमान निकोबार हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। तो हाँ, जो अंडमान निकोबार है वहाँ सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है। तो 8th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 9th देखिए, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो निम्नलिखित देशों में से पहचान कीजिए जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। अब इंडिया आपको पता है कौन से नंबर में आता है, 5th में, ठीक है। अभी चलता है, मोदी जी बोलते रहते हैं कि इंडिया को जो है हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। अभी जो है 5th नंबर में है इंडिया और 3rd बनाना चाहते हैं। इस समय 3rd कौन है, फर्स्ट में जो है USA है, सेकंड में चाइना है और 3rd में जो है जर्मनी है। 4th में कौन है, 4th में जो है जापान है, ठीक है। इंडिया जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमें जो है इंडिया को 3rd बनाना है। मोदी जी बोलते रहते हैं इतनी सारी डेवलपमेंट की जा रही है, तो आगे जाके जो है 2047 तक जो है 3rd सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था भी इंडिया बन जाएगा। तो अभी कौन है 3rd नंबर पे, अभी जो है जर्मनी है। तो 9th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो बोल सकते हैं करंट का क्वेश्चन उठा रखा है। 10 देखिए, इन विच
फॉलोइंग सिटी द सेकंड समिट टुक प्लेस बिटवीन द यूएस प्रेसिडेंट एंड द नॉर्थ कोरियन लीडर। तो यहाँ कह रहा है निम्न में से किस शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई नेता के बीच जो है दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ। तो यूएस प्रेसिडेंट उस समय कौन था, ये 2019 का है, ठीक है। करंट अफेयर भी देखो कब का पूछ रहे हैं, 2019 का भी 2024 चला है, तो 5 साल पुराना पूछ लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है। तो उस समय जो है ट्रंप थे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, नॉर्थ कोरिया के कुछ उनका नाम है किम जोंग यूंग करके, तो उनके बीच में जो है उस टाइम डायलॉग हो रहे थे, समिट्स हो रहे थे, क्योंकि जो ये नॉर्थ कोरिया वाले हैं अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है यूएस से डरता भी है कि कल को कहीं अटैक ना कर दे, कुछ ना कर दे, तो उसके लिए जो है समिट्स करते रहते हैं कि हाँ रिड्यूस करो अपना जो आपका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उसको। तो ये सेकंड समिट कहाँ हुआ था, ये हनोई में हुआ था, ठीक है, वियतनाम के हनोई में हुआ था। तो 2019 का क्वेश्चन है और देखिए अब पूछा जा रहा है। तो मैंने बोला करंट अफेयर में भी कोई ऐसा नहीं कि 1 साल का ही पूछ रहे हैं, अगर मुश्किल करना है तो 2-2 3-3 साल पुराना भी पूछ ले रहे हैं। अब देखिए आइडेंटिफाई द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये एक तरह से क्या बोल रहा है, वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को जो है मनाया जाता है। 12th बोल रहा है विच फॉलोइंग कंट्रीज मैच करेक्टली विथ इट्स मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अब ये क्या हुआ है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है 2023 में। तो बोल रहा है कौन सी कंट्री के जो मेडल हैं वो सही मैच किए गए हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है यूएसए, ठीक है। यूएसए ने जो है टोटल 29 मेडल्स जीते थे। तो ये क्वेश्चन आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से आ रखा है जो कि 2023 में हुई। इसमें बोल रहा है कौन सी कंट्री ने जो है सही मेडल जीते हैं जो यहाँ पर आपके मिलाए गए। तो यूएसए ने 29 ही जीते हैं। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो निम्न में से आपको बताना है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है उसके टोटल कितने सदस्य हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, टोटल जो है 4 सदस्य हैं, ठीक है। 4 सदस्य जो अपने में जो है जैसे व्यापार करते हैं तो फ्री, एक तरह से फ्री करते हैं, कोई उसमें टैक्स नहीं लगता। तो 4 कौन कौन से, आइसलैंड हो गया, ठीक है, आइसलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, लिechtenstein हो गया। तो ये 4 जो है कंट्रीज है जो कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो है पार्ट है। 14th है ऑफ द फॉलोइंग हु हैज वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है ऑस्कर एकेडमी, ठीक है। ऑस्कर एकेडमी का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2024 का जीता है। तो निम्न में से किसने जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर एकेडमी पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, इसका जो राइट आंसर है वो है एमा स्टोन। तो मैंने आपको बोला जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें इंडियन जीके, ठीक है, इंडियन जीके और करंट अफेयर जो है मिक्स आ रहा है, ठीक है। 3-4 जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, बाकी इंडियन जीके के। इंडियन जीके में भी ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी पूछेंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आपसे, कल्चर जैसे कल्चर एंड आर्ट है उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो हर चीज़ जो है मिक्स करने की जो है यहाँ पर कोशिश की है। ऐसे नहीं कि हाँ पॉलिटी के तो ज़्यादा पूछ रहे हैं, सबसे जो है 1-2 क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश की है। अब देखिए यहाँ पर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन डाला है, बेस्ट एक्ट्रेस ऑस्कर एकेडमी का अवार्ड किसे मिला, तो ये एमा स्टोन को मिला, ठीक है। ये एक्ट्रेस है, अगर एक्टर में बोलते मेल एक्टर जो होता है तो वो सिलियन मर्फी को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्ट्रेस पूछी थी वो एमा स्टोन को मिला है। अब देखिए 15 क्या है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रीज विच इज द फर्स्ट नाटो मेंबर टू सस्पेंड इट्स एम्बेसी इन रशिया इन 2023। तो 2023 का जो है करंट अफेयर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें निम्नलिखित देशों में से पहचान करनी है आपको 2023 में रूस में अपने दूतावास को निलंबित करने वाला पहला नाटो सदस्य कौन था। तो नाटो जो कंट्रीज है उसमें से आपको बताना है कौन सी कंट्री जिसने अपनी एम्बेसी जो है वो सस्पेंड कर दी रशिया में। तो 15 का राइट आंसर क्या है, आइलैंड, ठीक है। आइसलैंड जो है इसका राइट आंसर है, आइसलैंड जो है इसका राइट आंसर है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो ये जो है हमारे इंडियन जीके क्वेश्चन थे। आपको मिक्स टाइप से पता लगा होगा कैसे कैसे जो है क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। अब इस पीडीएफ में जो है मैंने सारे डाल रखे हैं, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर हो गया, एई का पेपर हो गया, पीजीडी के पेपर हो रहे हैं, सबके जो है क्वेश्चन इंडियन जीके के निकाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं। आपको क्या करना है, बस हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। 24,000 बच्चे वहाँ जोड़ रखे हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाना टेलीग्राम पे एचपी एग्जाम फेयर्स लिखना, ठीक है, कोई गैप में छोड़ना, एचपी एग्जाम फेयर लिखना, वहाँ पर चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपको जो है हिंदी की पीडीएफ भी दूंगा, हिंदी के जो अब तक पूछे गए क्वेश्चन उसकी अलग पीडीएफ बनाऊंगा, इंडियन जीके के अलग पीडीएफ बनाऊंगा, वो भी आपको दूंगा, और हिमाचल जीके की मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और किसी ने भी जो है अगर हमसे जो है ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी को पता है अलाइड सर्विसेज का एग्जाम आ रखा है, 8 सितंबर को अलाइड सर्विसेज का होने वाला है। एचपी पुलिस का भी चल रहा है कि अब नोटिफिकेशन आने वाली है, टेट के एग्जाम चल रहे हैं। तो उन सभी एग्जाम्स की जो है हम प्रिपरेशन कराते हैं हिमाचल में। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम हिमाचल के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। आपको बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, ऑनलाइन कोचिंग लिख के जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होगी मैं आपको जो है डिटेल्स दे दूंगा। डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसके बाहर आपको
आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है आप ऑनलाइन कोचिंग की डिटेल्स भी ले सकते हैं। बाकी वीडियो को इतना रखता हूँ, पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है, तो उसे ज़रूर देखना अगर आप जो है पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हो या एचपीपीएससी का कोई भी क्लास 3 का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो होगा ही, और पेपर 1 क्वालिफाई करना है तो काफ़ी डिफिकल्ट जो है पूछा जा रहा है। तो आपको एक आइडिया लगे कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप जो है अपनी स्ट्रैटेजी बना सको कि मैंने अब लास्ट टाइम में ये चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इंडियन जीके तो हमने अच्छे से पढ़ ली है, मगर एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो चलो इन चीज़ों को जो है कवर अप करता हूँ अगर मैंने नहीं पढ़ा। तो पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। बाकी वीडियो को इतने रखता हूँ, आपसे अगली क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।